वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने अपने साथ रहने वाले ब्राह्मणों से गहरी उदासी के साथ कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, धृतराष्ट्र के पुत्रों के छल कपट के कारण हम राज्य से वंचित हो गए। हमारा जीवन निर्धनु सा हो गया। फिर भी आपके सान्निध्य में वन का ये समय आनंद पूर्वक बीता। अब 13वां वर्ष आरंभ होने वाला है। प्रतिज्ञा के अनुसार हमें 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना होगा, ताकि दुर्योधन के गुप्तचर हमें पहचान न सकें। इस कारण अब हमें आपसे बिछुड़ना पड़ेगा। भगवान ही जानते हैं कि कब हमें अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा और हम फिर आपके सत्संग में निश्चिंत होकर दिन व्यतीत करेंगे। कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हम इस कठिन समय को सफलतापूर्वक पार कर सकें। युधिष्ठिर के ये शब्द सुनकर सभी ब्राह्मणों की आंखें नम हो गईं। इतने दिनों के साथ के बाद ये विदाई अत्यंत मार्मिक थी। तब उनके पुरोहित धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को सांत्वना दी और कहा, वत्स युधिष्ठिर, तुम जैसे ज्ञानी और धर्मपरायण पुरुष को इस प्रकार विषादग्रस्त होना शोभा नहीं देता। धैर्य रखो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। विपत्ति तो सबसे महान व्यक्तियों पर भी आती है। स्मरण करो, देवराज इंद्र भी एक समय दैत्यों के छल से अपना राज्य खो बैठे थे और निषिद्ध देश में ब्राह्मण का वेश बनाकर रहे थे, मगर उन्होंने छिपे छिपे ऐसे उपाय किए जिनसे वे आगे चलकर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भी सृष्टि की रक्षा के लिए अदिति के गर्भ में मनुष्य रूप में जन्म लिया और महान कष्ट सहे। उन्होंने सम्राट बलि से राज्य लेकर मनुष्य जाति की रक्षा की। इसी प्रकार वृत्रासुर के वध के लिए भगवान नारायण को इंद्र के वज्र में छिपना पड़ा था। देवताओं की सहायता के लिए अग्निदेव ने भी कभी जल में छिपकर अपना कार्य पूरा किया। प्रतिदिन हम देखते हैं कि सूर्यदेव भी सायंकाल पृथ्वी के गर्भ में विलीन हो जाते हैं और प्रातः पुनः उदय होकर संसार को प्रकाश देते हैं। भगवान विष्णु ने ही राम रूप में जन्म लेकर वर्षों तक कष्ट सहे और अंततः रावण जैसे महाबली राक्षस का संहार किया। इसलिए हे युधिष्ठिर, अनेक महान आत्माओं ने अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए छिपकर कार्य किया है और अंततः विजय प्राप्त की है। तुम भी वही मार्ग अपनाओ। निश्चय ही तुम्हारी सफलता निश्चित है। धैर्य रखो, चिंता मत करो। धौम्य ऋषि के इन वचनों से युधिष्ठिर के मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। उन्होंने नम्रता से आशीर्वाद लिया और अपने भाइयों के साथ अज्ञातवास की तैयारी में लग गए। ब्राह्मणों और अपने परिवार के लोगों से विदा लेकर युधिष्ठिर ने कहा, अब आप सब लोग नगर लौट जाइए। हमारे विषय में किसी से कुछ न कहिए। केवल इतना कह दीजिए कि हम रात के समय न जाने कहां चले गए हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते हुए सब लोग नगर लौट आए। नगर में ये बात फैल गई कि पांडव लोग आधी रात में सोते हुए सभी को छोड़कर कहीं चले गए हैं। ये समाचार सुनकर नगर के लोग बहुत दुखी हुए। सबके मन में शोक और चिंता भर गई। उधर पांडव एकांत वन में बैठकर अपने आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम व्यवहार कुशल और बुद्धिमान हो। अब ये बताओ कि 13वां वर्ष हम किस स्थान पर और किस प्रकार बिताएं ताकि कोई हमें पहचान न सके। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, स्वयं धर्मदेव ने आपको इस अज्ञातवास के लिए वरदान दिया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि हम 12 महीने बिना किसी के जाने सुगमता से बिता सकेंगे। मेरी राय में हमें सबको साथ रहना चाहिए। कौरवों के आसपास कई राज्य हैं, पांचाल, मत्स्य, शाल्व, वैदेह, बाल्हिक, दशार्ण, शूरसेन और मगध। इनमें से कोई भी स्थान सुरक्षित हो सकता है, लेकिन यदि आप मेरी बात माने तो मत्स्य देश में जाना सबसे उचित होगा। वहां के राजा विराट बड़े पराक्रमी, उदार और धर्मप्रिय हैं। उनका नगर समृद्ध और सुंदर है। वहां हम बिना संदेह के रह सकेंगे। युधिष्ठिर ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, मैं भी राजा विराट को भली भांति जानता हूं। वे धर्मनिष्ठ, वृद्ध और दुर्योधन के प्रभाव से परे हैं। उन्होंने हम पर सदा स्नेह दिखाया है।
अतः मैं भी यही उचित समझता हूं कि हम मत्स्य देश जाकर वहीं अज्ञातवास करें। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, महाराज, ये तो निश्चित हो गया कि हम विराट के यहाँ रहेंगे, परंतु ये भी तय करना होगा कि वहां पहुंचकर हम कौन सा कार्य करेंगे। हम सब राजकुमार हैं, पर वहां तो हमें साधारण जनों की भांति काम करना पड़ेगा। ये कहते हुए अर्जुन का गला भर आया। उसे स्मरण हो आया कि यही युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी राजसूय यज्ञ कर सारे आर्यों के ऊपर राजाधिराज की पदवी पाई थी, अब उन्हें छद्म वेश धारण कर एक अन्य राजा की सेवा करनी पड़ेगी। ये विचार उसके हृदय को पीड़ा देने लगा और वो मौन होकर सिर झुका बैठ गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन के प्रश्न पर विचार करके कहा, मुझे एक विचार आया है। मैं राजा विराट से निवेदन करूंगा कि वे मुझे अपने दरबारी कार्यों के लिए रख लें। मैं छद्म वेश धारण करके कंक नाम से उनके पास रहूंगा। राजा के साथ मैं चौपड़ खेलूंगा और उनका मनोरंजन करूंगा। साथ ही मैं राज पंडित का भी काम कर लूंगा। ज्योतिष, शकुन, नीति और वेद विद्या से जो ज्ञान मुझे है, उससे मैं राजा को संतुष्ट रखूंगा। सभा में उनकी सेवा करूंगा और धीरे धीरे अपनी विनम्रता से ऐसा आचरण करूंगा कि राजा विराट को मुझ पर शक ना हो। तुम लोग चिंता मत करिए, मैं सब सतर्कता से करूंगा। ये कहकर युधिष्ठिर ने भीम की ओर देखा और पूछा, भीमसेन, विराट के यहां तुम कौन सा काम करोगे? युधिष्ठिर के प्रश्न में थोड़ी उदासी और आशंका थी। उन्होंने याद दिलाया कि भीम ने कितने असाधारण साहस और शक्तियां दिखाई हैं। बकासुर का वध करके ब्राह्मण की रक्षा, हिडिंबासुर का वध, जटासुर को हराकर पांडवों को बचाया, ऐसे वीरतापूर्ण कार्यों के बाद भीम को अब छद्म वेश में छुपकर रहना कैसा भला सूझेगा? भीम बाहु ने सरलता से उत्तर दिया, भाई साहब, आप जानते हैं कि मैं रसोई बनाना बड़ा अच्छा जानता हूं, अतः मैं राजा विराट के पास रसोइया बनकर रहूंगा। स्वादिष्ट और विशिष्ट पकवान बनाकर मैं राज्य के लोगों और राजा का मन प्रसन्न करूंगा। रसोई के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा। इसके अलावा जहां पर पहलवान आते हैं, वहां मैं कुश्ती लड़कर उनका सामना करूंगा और जीतकर विराट का मनोरंजन कर दूंगा। कभी कभी जंगली जानवरों को वश में करके भी मैं राजा का मनोरंजन कर दूंगा। भीम के इस बात पर युधिष्ठिर थोड़ा चिंतित हुए। उन्हें डर था कि भीम अपनी शक्ति नियंत्रित ना कर बैठे और किसी को गंभीर चोट पहुंचा दें। भीम ने तुरंत भरोसा दिलाया, भाई साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी का जान नहीं लूंगा, पर हाँ, मैं उन्हें कड़ा परिश्रम कराऊंगा। उनकी हड्डियां चटकाकर उन्हें पराजित कर दूंगा, ताकि सब विराट के दरबार में हमारी प्रशंसा करें। लेकिन किसी को मारना मेरा उद्देश्य नहीं होगा। युधिष्ठिर ने भीम की बात सुनकर मन ही मन शांति पाई। इन सब बातों में उन्होंने और भाइयों ने मिलकर तय किया कि वे सब एक दूसरे का साथ रखकर विराट की यहाँ छद्म वेश में रहकर अपना अज्ञातवास पूरा करेंगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, भैया अर्जुन, तुम्हें कौन सा काम करना अच्छा लगेगा? तुम्हारी वीरता और तेज छिपे नहीं छिप सकती, तुम उसे कैसे छिपा पाओगे? अर्जुन ने नम्रता से उत्तर दिया, भाई साहब, मैं विराट के रानीवास में रहकर रानियों और राजकुमारियों की सेवा टहल करूंगा। एक समय मुझे उर्वशी का शाप प्राप्त हुआ। जब मैं देवराज के पास पहुंचा था, उर्वशी ने मुझसे अनुरोध किया और मैंने कहा कि वो मेरी माता तुल्य हैं, इसलिए मैं त्याग करता हूं। क्रोध से उसने मुझे नपुंसकत्व का शाप दिया, पर इंद्रदेव ने अनुग्रह किया कि ये शाप केवल 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा। आज वही शाप हमारे काम आएगा। मैं सफेद शंख की चूड़ियां पहन लूंगा, स्त्रियों की भांति चोटी बांध लूंगा और कंचुकी धारण कर लूंगा। विराट के अंतःपुर में रहकर रानियों को नृत्य गीत सिखाऊंगा और कहूंगा कि ये फुनर मैंने द्रौपदी की सेवा करते करते सीखी है। इतना कहकर अर्जुन ने द्रौपदी की ओर मुस्कुरा कर देखा। ये सुनकर युधिष्ठिर का हृदय और व्यथित हुआ। वे बोले, देव, कितना अजीब विधान है। वो अर्जुन जिसकी कीर्ति और पराक्रम वासुदेव के समान गूंजते हैं, जो भरत वंश का अभिमान है, उसे अब विराट के पास नपुंसक बनकर रहना पड़ेगा और वो किसी रानी के पास नौकरी मांगने जावेगा। क्या यही हमारा भाग्य है? फिर युधिष्ठिर की दृष्टि नकुल और सहदेव पर पड़ी। वे भावुक हो उठे
और नकुल से बोले, नकुल, तेरा कोमल शरीर ये दुख कैसे सह सकेगा? बता, तुम क्या काम करना चाहोगे? नकुल ने ओजस्वी मन से कहा, मैं विराट राज के अस्तबल में काम करूंगा। घोड़ों को सधा कर उनकी देखभाल करके मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। घोड़ों के उपचार और प्रशिक्षण का मैं परिश्रमी अभ्यास कर चुका हूँ। किसी भी अश्व को मैं काबू कर सकता हूँ, चाहे वे युद्ध के सवारी हो या रथ योग्य घोड़े। मैं राजा को यह बताऊंगा कि पांडवों के महल में मैं अश्वपाल था। इससे निश्चय है कि मुझे उस काम पर लगा लिया जाएगा। युधिष्ठिर ने नकुल के स्पष्टीकरण से सांत्वना पाई। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। प्रत्येक ने अपने भीतर के गुणों को छुपाने और साधारण वेश में रहकर भी राजा विराट के दरबार में सम्मान अर्जित करने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार पांडवों ने आपस में मिलकर अपने अपने छद्म कार्य और रूप तय कर लिए, ताकि 13वां वर्ष बिना संदेह और सुरक्षित रूप से गुजर सके। अब बारी आई सहदेव की। युधिष्ठिर की आंखें स्नेह और करुणा से भर आईं। उन्होंने कहा, जिसकी बुद्धि में बृहस्पति और नीति में शुक्राचार्य की समानता कही जा सकती है, जो मंत्रणा देने में अतुलनीय है, वह मेरा छोटा भाई सहदेव अब क्या करेगा? सहदेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, भैया, मैं तंतीपाल नाम से विराट के यहाँ गाय बैलों की देखभाल का कार्य करूंगा। मैं चौपायों को किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगने दूंगा और उन्हें जंगली पशुओं से सुरक्षित रखूंगा। बड़ी सावधानी और कुशलता से उनकी सेवा करूंगा, ताकि राजा विराट की गायें संख्या में बढ़ें, स्वस्थ और पुष्ट रहें तथा अधिक दूध दें। बैलों और सांडों के लक्षणों का मुझे भली भांति ज्ञान है, इसलिए यह काम मेरे लिए उचित रहेगा। सहदेव की गंभीर बात सुनकर युधिष्ठिर का मन कुछ हल्का हुआ, लेकिन उनकी दृष्टि जब द्रौपदी पर पड़ी तो हृदय और भारी हो गया। वे सोचने लगे, जिसे प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता हूँ, जो हमारी कुल लक्ष्मी है, वह सुकुमार राजकुमारी किसी राजा के यहाँ कौन सी नौकरी करेगी और कैसे? वे कुछ बोल ही नहीं पाए, शब्द जैसे गले में अटक गए। युधिष्ठिर की यह मूक व्यथा द्रौपदी ने समझ ली। कोमल पर दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, आप मेरे लिए चिंतित न हो। मैं सैरंध्री नाम धारण करके राजा विराट के रानीवास में रहूंगी। रानियों और राजकुमारियों की सहेली बनकर उनकी सेवा टहल करूंगी। मैं अपने सतीत्व और मर्यादा पर कभी आंच न आने दूंगी। उनकी चोटी गूंथूंगी, उन्हें हंसी खुशी में रखूंगी और यह कहूंगी कि सम्राट युधिष्ठिर के राजमहल में मैं महारानी द्रौपदी की सेवा करती रही हूँ। द्रौपदी की यह वाणी सुनकर युधिष्ठिर की आंखों में श्रद्धा छलक आई। वे बोले, धन्य हो कल्याणी, तुम सचमुच वीर वंश की गौरव हो। तुम्हारी वाणी और संयम हमारे कुल की मर्यादा के अनुरूप हैं। अब पांडवों ने अपने अपने रूप और कार्य तय कर लिए थे। तभी उनके पुरोहित धौम्य मुनि ने उन्हें स्नेह भरे उपदेश दिए। राजा के यहाँ सेवा करते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। राजा की सेवा में तत्पर रहो, परंतु अनावश्यक बातें मत करो। जब वह पूछे तभी सलाह दो, बिना पूछे सलाह देना उचित नहीं। अवसर आने पर राजा की स्तुति करना भी आवश्यक है, परंतु हर कार्य में उसकी अनुमति लेना मत भूलना। राजा मनुष्य रूप में अग्नि के समान है, उसके बहुत समीप जाना भी हानिकारक है और बहुत दूर रहना भी। उससे ना अधिक मेलजोल रखो, न लापरवाही करो। चाहे राजा कितना भी स्नेह दिखाए, पर सेवक को सदैव पदच्युत होने की संभावना ध्यान में रखनी चाहिए। राजा की कृपा पाकर गर्व मत करो, उसके आसन या वाहन पर बैठना अनुचित है। सेवक को कभी सुस्ती नहीं करनी चाहिए और अपने मन पर सदा संयम रखना चाहिए। चाहे राजा सम्मान करे या अपमान, सेवक को न हर्ष दिखाना चाहिए न दुख। राजा के रहस्यों को बाहर न प्रकट करो। रिश्वत लेना, दूसरों से ईर्ष्या करना या क्रोध पालना सेवक के लिए विनाशकारी है। यदि कभी राजा अयोग्य व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर रख दे, तब भी मन छोटा मत करो, केवल सावधानी बढ़ा दो। इन सब बातों का उपदेश देकर धौम्य मुनि ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। पांडुपुत्रों, 1 वर्ष तक राजा विराट के यहाँ धैर्य पूर्वक सेवक बनकर रहो। इसके बाद तुम्हारा राज्य तुम्हारे हाथ में आएगा और तुम फिर से सुख और सम्मान के साथ राज करोगे। धौम्य के वचनों ने पांडवों के हृदय में एक नई शक्ति भर दी। उन्होंने प्रण किया कि वे अपने धर्म, संयम और धैर्य के साथ अज्ञातवास की इस अंतिम परीक्षा को भी सफलतापूर्वक पार करेंगे।